नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करें यूपी टीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, तो उनका 125 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास है जो लाइव नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेरा लोकेशन है इस लोकेशन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। काफ़ी नेटवर्क सही से नहीं चल पाता, इसलिए हमारी क्लास लाइव अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑफलाइन बना के वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। जो आप यूट्यूब टीजीटी का एग्ज़ाम दोगे उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कामसूत्र का अनुमानित समय क्या है? कामसूत्र का अनुमानित समय क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 600 वर्ष ईसा पूर्व। क्या होगा? 600 वर्ष ईसा पूर्व है जो इसका अनुमानित समय है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑप्शन बोलूँगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है। मैं फटाफट से सॉल्व करता हूँ इस वीडियो को, आप देखते रहना, ठीक है। जयमंगला क्या है? जयमंगला क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यशोधर पंडित की कामसूत्र की टीका। कामसूत्र ग्रंथ की जो टीकाकरण किया गया है यशोधर पंडित का, वो किस नाम से? जयमंगला। अगला क्वेश्चन है, अवलोकितेश्वर कहाँ पाए जाते हैं? अवलोकितेश्वर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अजंता की गुफाओं में अवलोकितेश्वर का जो चित्र बना हुआ है, बोधिसत्व पद्मपाणि, उसी को अवलोकितेश्वर भी कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसे समर्पित है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो किससे समर्पित है? श्री कृष्ण और बलराम सुभद्रा से। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा से। तो चौथे का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मथुरा में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलिफेंटा की गुफाओं में। त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं में। तो 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है? भारतीय कला का स्वर्ण युग कहलाता है, तो वो समय कौन सा था? इसका सही आंसर क्या होगा? 400 से लेकर 700 शताब्दी तक। 400 शताब्दी से 700 शताब्दी का जो समय था वो भारतीय कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भरत मुनि ने। भरत मुनि जो अपना नाट्यशास्त्र ग्रंथ है उसमें कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आज के अर्थ में, यानी कि यथार्थवादी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य संगीत का दृश्यकरण है। नृत्य संगीत का दृश्यकरण है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? नृत्य संगीत का दृश्यकरण, यह जो उक्ति है ये सुमन लेंगर की है। किसकी? सुमन लेंगर की। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कामसूत्र में चित्रकला को क्या नाम दिया गया है? कामसूत्र ग्रंथ है उसमें चित्रकला को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आलेख्य। क्या कहा गया है? आलेख्य। आगे देखते, कामसूत्र की टीका किसने की थी? कामसूत्र की टीकाकरण है वो किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यशोधर पंडित ने। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? शिल्प। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिल्प। सॉरी, शिल्प नहीं होगा इसका, शिल्प नहीं होगा, मैं बता दूं, आलेख्य। क्या था? आलेख्य। क्योंकि सर्वप्रथम जो चित्रकला शब्द का प्रयोग किया गया था नाट्यशास्त्र में, तो उसमें चित्रकला कला को क्या कहा गया? आलेख्य कहा गया, क्योंकि प्राचीन नाम यही हो गया ना, कला, ठीक है, आलेख्य। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध कला के प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बौद्ध कला के प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? अजंता और बाघ गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम क्या था? चैत्य होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है वास्तुकला की दृष्टि से? तो चैत्य और स्तूप क्या होते हैं? एक ही चीज़ होते हैं। क्या? चैत्य कह दो या स्तूप कह दो या थुआ, जो समाधि स्थल होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तूप किसकी विशेषता बताते हैं? स्तूप किसकी विशेषता बताते हैं? वास्तुकला की। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, स्तूप कला का चलन कब से हुआ? स्तूप कला का चलन है वो कब से हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक के समय से। मौर्य काल में राजा अशोक हुए थे, उनके समय ही स्तूपों का चलन हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किस सम्राट के काल का है? जो सांची का स्तूप है वो किस सम्राट के
काल का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सम्राट अशोक के काल का। किसका? सम्राट के अशोक के काल का, मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। और सांची का स्तूप का पुनः निर्माण है वो किस काल में हुआ? शुंग काल में। तो बता दूं दोस्तों, सांची का स्तूप है वो पहले अशोक ने मौर्य काल में ईंटों से इसका निर्माण कराया था, और आगे चलकर शुंग काल में इसका निर्माण पुनः पत्थरों से किया गया। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस पत्थर से बना है? जो सांची का स्तूप है वो कौन से पत्थर से बना हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग के बलुए पत्थर से। लाल रंग के बलुए पत्थर से बना हुआ है सांची का स्तूप। जो बलुए पत्थर से निर्मित हुआ वो किस काल में हुआ? शुंग काल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने लगभग कितने स्तूपों को बनाया था? अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो 19 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरहुत स्तूप का पता 1973 में किसने लगाया? बरहुत स्तूप है उसकी जानकारी हमें किसने दी थी 1973 में? तो इसका सही आंसर क्या है? सर अलेक्जेंडर ने। किसने? सर अलेक्जेंडर ने बरहुत स्तूप को खोजा था। कब? 1973 में। अगला क्वेश्चन देखिए। बरहुत स्तूप किस काल का है? बरहुत स्तूप है वो किस काल का है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? शुंग काल का। किसका? शुंग काल का, क्योंकि बरहुत का बड़े आकार में निर्माण है वो शुंग काल में हुआ था पत्थर से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार शैली का मुख्य विषय क्या था? गंधार शैली है उनका मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित। गंधार शैली है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला में किन धर्मों का संगम दिखाई देता है? मथुरा की कला है उनमें किन धर्मों का में संगम यानी कि त्रिवेणी संगम दिखाई देता है? धर्मों का त्रिवेणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मण, जैन व बौद्ध। मथुरा कला है तो उसमें ब्राह्मण, जैन व बौद्ध तीनों धर्मों का संगम दिखाई देता है, धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा की मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? मथुरा के काल में जो मूर्ति कला है, मूर्तियों की रचना हुई है, उन पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंधार शैली का दिखाई देता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। गंधार मूर्ति शिल्प किस पत्थर से बना हुआ है? गंधार शैली है उनमें जो मूर्ति शिल्प बने हुए हैं वो किस पत्थर से बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? काला स्लेटी पत्थर से। किससे? काले स्लेटी पत्थर से, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। सास बहू मंदिर कहाँ है? सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ग्वालियर में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? अमरावती की मूर्तियाँ हैं, अमरावती का जो स्तूप है उसमें मूर्तियाँ हैं, उन पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोमन शैली का। किसका? रोमन शैली का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? कांसे से बनी जो नर्तकी की मूर्ति वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता। कहाँ से? सिंधु घाटी से, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लोथल जो कहाँ पे है? गुजरात में भोगा नदी के तट पर। तो उसकी खुदाई कब हुई थी? लोथल की खुदाई है वो कब हुई थी? 1953 में, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गुप्त काल में मूर्ति कला का केंद्र था। गुप्त काल में जो मूर्तियाँ बनी उनका केंद्र कौन सा था जहाँ पर सर्वाधिक मूर्तियाँ बनी? तो गुप्त काल का जो मूर्तिकला केंद्र था वो कौन था? थे मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ, ये तीनों थे। तो इसमें उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाले मुगल सम्राट थे। जो अमृतसर पंजाब है वहाँ पे स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, उसके लिए भूमि प्रदान किस मुगल सम्राट ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? अकबर ने, ए ऑप्शन। अगला देखिए। गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं? गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन, एक प्रकार का ही होता है गुप्त स्तंभ। अगला देखिए। सुप्रसिद्ध बनी ठनी आधारित है। सुप्रसिद्ध जो बनी ठनी पेंटिंग है वो किस शैली की है? तो वो किशनगढ़ शैली की, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया था? ताजमहल है वो किस देश की कारीगरों की सहायता से बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फारस के, बी ऑप्शन। अगला देखिए। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया था? पर्सी ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। इन चित्रों के दर्शन होते हैं। इन चित्रों के दर्शन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, शालीनता। क्या?
शालीनता। अगला क्वेश्चन देखिए 38। अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है। अजंता के चित्र हैं उनमें किस प्रकार की रेखाओं का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रवाह में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? अजंता की चित्रकारी है वो किस शैली पर आधारित है? देव शैली पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका 39 का। 40 क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रंश शैली में किस प्रकार का रंग प्रयोग अधिक हुआ है? अभ्रंश शैली है उसमें किस प्रकार का रंग प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुनहरा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिथिलता और अकड़ू आकार में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धीमान और वितपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार है? धीमान और वितपाल है वो पाल शैली के चित्रकार का है। इसका तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 देखिए, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों पाल शैली के संरक्षक ऐसे नाम से ही पता चल रहा है पाल शासक थे, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन शैली को अभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को अभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राय कृष्ण दास ने कहा था, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान का मत है? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है, उस स्थान का नाम बताइए। तो दोस्तों एलिफेंटा गुफा है वो कहाँ है? दारीपुरी टापू में। कहाँ? दारीपुरी टापू। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? 64 योगिनी का जो मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो में कुल कितने मंदिर बने हैं? खजुराहो में कुल कितने मंदिर बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 मंदिर बने हैं, सी ऑप्शन। 49 क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो मंदिरों की शैली कैसी है? खजुराहो मंदिरों की शैली कैसी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागर शैली, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंद्रिया मंदिर में कितने रूप चित्र उत्कीर्ण हुए हैं? तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, 900 चित्र उत्कीर्ण हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंद्रिया महादेव मंदिर की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? तो कंद्रिया जो महादेव का मंदिर है उसकी लंबाई है 102 फीट और चौड़ाई है 66 फीट है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, तंजौर के मंदिरों में क्या है? तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बृहदेश्वर मंदिर, ए ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर में पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 108 मुद्राओं का। 53 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतनवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय है प्रोफेसर दुर्बिल को जाता है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतनवासल किस राज्य के अंतर्गत आता है? शीतनवासल गुफाएं जो तमिलनाडु के अंतर्गत आती है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में स्थित सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो सिगरिया की गुफाएं हैं श्रीलंका में, उसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो दोस्तों जोगीमारा की जो गुफा है वो हमें रामगढ़ की पहाड़ी में, कहाँ पे? रामगढ़ की पहाड़ी में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो दोस्तों जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 9 मीटर लंबी और 4.5 मीटर चौड़ी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं भी कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि जोगीमारा की गुफा की जो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो समान रूप में बनी हुई है, मुझे ये देखने को मिलता है 10x10। ऐसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स इसकी तीनों माप एक जैसी है जोगीमारा गुफा की, ये देखने को मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुप्रसिद्ध जो जिराफ ग्रुप का चित्र है वो हमें कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के बने हैं? तो भीमबेटका से जो प्राप्त होने वाले चित्र है वो अधिकतर किस रंग से बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल रंग से, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61, लेह क्षेत्र यानी कि लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से है? लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ससपाल, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के वेलारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया? दक्षिण भारत के वेलारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय है वो किसने दिया था?
एफ फॉसेट ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? मिर्जापुर में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। होशंगाबाद आदमगढ़ के शैल चित्रों को मनोरंजन घोष ने किस सन में खोजा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 1922 में। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का नाम पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन, श्री जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ईवी हवेल। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, गगनेंद्र नाथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया परंतु वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सके? पुनरुत्थान स्कूल के जो चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया परंतु वो किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सके थे? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? अजंता रेखाएं। ए ऑप्शन। अगला देखिए। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? 1860 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ईवी हवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कला स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कला स्वदेशी नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी ने। सी। बंगाल स्कूल के कलाकार। अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल स्कूल के कलाकार वास्तु चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? तो वास्तु चित्रण करते थे, जो जल रंग से पेंटिंग बनाते थे, तो धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे बंगाल शैली के कलाकार? तो वो दोस्तों कॉर्ट्रिज पेपर का प्रयोग करते थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। असित कुमार हलदार और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो कब बनाई थी? इसका सही आंसर हमारा होगा 1910 में। डी ऑप्शन। अगला देखिए। पुनरुत्थान स्कूल शैली ने प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को किस तरह अपनाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आकृति चित्रण। ए ऑप्शन। अगला देखिए। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शिता में कौन से प्रयोग किए जिससे कि दूसरी शैली को अपनाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डाडा शैली। ए ऑप्शन। अगला देखिए। आकांक्षा का भाव प्रकट करती है। आकांक्षा का भाव प्रकट करती है 76। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लंबवत रेखा। डी ऑप्शन। अगला देखिए। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? क्षैतिज रेखाएं जो धरातल के समान, वो किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शांत प्रभाव। सी। अगला देखिए। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में। किस में? पीले रंग में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए। श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ण शून्यता कहते हैं। सी ऑप्शन। तान के मुख्य भेद हैं। तान के मुख्य भेद हैं छाया, प्रकाश और मध्यम प्रकाश, ये तीनों तान के मुख्य भेद होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ओस्टवाल्ड आदर्श वर्त में रंगते हैं। कितनी रंगते हैं दोस्तों? इसमें ओस्टवाल्ड जो रंग चक्र है उसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24। बी। अगला देखिए। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? विरोधी वर्ण। ए ऑप्शन। अगला देखिए। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं कौन से? अग्रगामी रंग। ए ऑप्शन। अगला देखिए। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलोय सेनफेल्डर ने। बी ऑप्शन। अगला देखिए। लिथोग्राफी की खोज है वो किस शताब्दी में हुई थी? किस शताब्दी में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 18वीं शताब्दी। अगला देखिए। 86। ग्राफिक विद्या नहीं है। ग्राफिक विद्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लोन ब्लॉट्स। क्या होगा? ब्लोन ब्लॉट्स। डी ऑप्शन। अगला देखिए। एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है। एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है
ग्लॉस, जेल और मैट ये तीनों ही इसके प्रयुक्त माध्यम है, तो टी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वाराणसी में, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ स्थित है? गंगा स्वर्ण जयंती जो संग्रहालय है वो कहाँ है? बीकानेर में, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, नगर पालिका संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हमारा इलाहाबाद, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, मैसूर राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? मैसूर राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? नई दिल्ली में। मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ है? नई दिल्ली में, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? ये जम्मू में है, इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? जम्मू में। 94 देखिए, अमृता शेरगिल की इनमें में से कौन करती है? अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई इन तीनों में से कौन सी करती है जो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई है? फल बेचने वाली, सी ऑप्शन। अगला देखिए, कथावाचक है वो किसकी करती है? दोस्तों कथावाचक है वो किसकी है? के.एस. कुलकर्णी की, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, भावेश सन्याल की कृति कौन सी है? भावेश सन्याल है उसके द्वारा बनाई गई कृति कौन सी है? सन्नान और संगीतज्ञ है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अन्नाज की ओसाई नामक चित्र किसने बनाया? अन्नाज की ओसाई नामक चित्र किसने बनाया? राम किंकर बेज ने, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, चांदनी रात में गंगा दर्शन नामक कृति किसकी है? चांदनी रात में गंगा दर्शन नामक कृति किसकी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुकुल चंद्र राय की। अगला देखिए, कन्नू देसाई का जन्म कहाँ पर हुआ? कन्नू देसाई का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर में कब हुआ? कौन से सन में हुआ था श्रीधर बेंद्रे का जन्म? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1910 में, बी। अगला देखिए, जॉर्ज किट का जन्म हुआ, जॉर्ज किट का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीलंका में, डी ऑप्शन हो जाएगा। रोरिक कहाँ के हैं? रोरिक जो है वो कहाँ के हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसिया। कहाँ के हैं? रसिया के। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, ललित कला महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई? ललित कला महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना वो 1913 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला अकादमी दिल्ली की स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी दिल्ली की स्थापना है वो कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में, बी ऑप्शन। अगला देखिए, हुसैन किस ग्रुप के सदस्य थे? हुसैन है वो किस ग्रुप के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पेग ग्रुप के, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, आर डी रावल का पूरा नाम क्या है? आर डी रावल का पूरा नाम क्या है? रसिक दुर्गा शंकर रावल, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कछुआ शैली तथा ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है? कछुआ शैली तथा ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली के नाम से, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ? जयपुर शैली का संरक्षण है वो किस राजवंश द्वारा हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कछुआ वंश के द्वारा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुलूट, क्या था? कुल्लूट, ए हो जाएगा। अगला देखिए, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जैसी फ्रेंच को, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं, कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं कौन है? सज्जनु व भगवान, बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो लहरू और निकू ए ऑप्शन है ये किस शैली के है? चंबा शैली के। और मल्लाराम वल्लभक्ष ये किसके है? गढ़वाल शैली के। अगला देखिए, मंडी शैली की मुख्य विशेषता क्या है? मंडी शैली की मुख्य विशेषता क्या है? भारी मुखमंडल एवं छोटा कद, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया? चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया था? राज सिंह ने, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, जम्मू शैली का मुख्य चित्रकार कौन है? नयन सुख, कौन है? जम्मू शैली का मुख्य चित्रकार है वो नयन सुख है, जो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1975 में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना हुई, 1975 में अंग्रेजों के द्वारा लाहौर में स्थापना किसकी की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? स्कूल ऑफ
आर्ट्स डी की। अगला देखिए, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? सिख शैली में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। गुजरात में लोक शैली को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में दोस्तों जो लोक कला शैली है, जहाँ हमारे यहाँ पे मांडने, राजस्थान में मांडने हो गए, जो राजस्थान की लोक कला मांडने, उसी प्रकार गुजरात की लोक शैली क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? साथिया। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली का दूसरा नाम है दोस्तों पटना शैली। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, पटना शैली के चित्रकार झुमकलाल, हुलासलाल, जयदास रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त एक मुख्य चित्रकार कौन था पटना शैली का? तो उसका सही आंसर क्या होगा? सेवक राम। कौन था? सेवक राम। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। तो इसीलिए इस कंपनी शैली को कहा गया पटना शैली। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग हुआ है। रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? पटना शैली में। अगला देखिए, काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलकत्ता के काली मंदिर से। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, काली घाट के मुख्य चित्रकार रहे हैं। काली घाट के मुख्य चित्रकार कौन है? NC घोष व KC घोष, जो काली घाट के मुख्य चित्रकार थे। ए ऑप्शन हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए इस सीरीज का, फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? विसेंट स्मिथ। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जो अभी UP TGT का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को मैंने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व किया है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके बताना और कमेंट करना कैसा लगा ये मेरा वीडियो। दोस्तों लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें प्लीज़ दोस्तों। और आपने अभी तक इसे हमारे यूट्यूब चैनल को स्टडी इन मोबाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ड्राइंग से जो भी मैटर हो आपको इस वीडियो पे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।